नाज़रीन, आज हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका के उस मुल्क में जिसका नाम सुनकर कभी लोगों के ज़हन में सिर्फ गुर्बत, भूख और पुसमानदगी का तस्वर उभरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो की। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल चुका है। वही बर्किना फासो जिसे कभी दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था, आज ऐसे मंसूबे बिना रहा है जो आने वाले वक्त में उसे अफ्रीका के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल कर सकते हैं। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मुल्क मुस्तकबल का नया दुबई बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम तराओरे ने ऐसा किया कर दिखाया है जिसने मगरिबी दुनिया को परेशान कर दिया और अफ्रीकी अवाम को परजोश और पुरामिद बना दिया। कौन से वो मंसूबे हैं जिन्होंने न सिर्फ बर्किना फासो की तकदीर बदलनी शुरू कर दी है बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है? आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मंसूबे की जो बर्किना फासो को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान देने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वागाडोगो दोसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये कोई आम तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि इब्राहिम तराओरे के उस ख्वाब की ताबीर है जिसमें वो अपने मुल्क को तन्हाई और पुसमानदगी से निकालकर बुराहे रास्त दुनिया से जोड़ना चाहते थे। पुराना थामिस सांकारा एयरपोर्ट बरसों से अवाम की जरूरियात पूरी करने में नाकाम हो रहा था। इन वहां जदीद सहूलतें थीं और न ही बड़े तैयारों के लिए गुंजाइश, मगर तराओरे ने उस रकावट को तोड़ डाला। ने एयरपोर्ट का रंग वे 11,000 फुट तवील है, इतना कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी यहां उतर सकें। इसके साथ 25,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ जदीद टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स, मकामी खाने पीने की जगहें और शानदार बिजनेस लाउंजेस होंगे। लेकिन इस मंसूबे का असल शाहकार इसका कार्गो टर्मिनल है जो 15,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। यही टर्मिनल बर्किना फासो को मगरिबी अफ्रीका का तिजारती दिल बना देगा। अब किसानों की मेहनत की फसलें और मकामी मसनूआत बराह रास्त दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेंगी। यही नहीं, इस मंसूबे से 5,000 से जायद रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हों, कस्टम अफसरान या होटल रेस्टोरेंट का अमला। ये एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं बल्कि बर्किना फासो की आज़ादी की परवाज है। एक ऐसा पैगाम जो दुनिया को बताता है कि ये मुल्क अब दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि खुद दुनिया का एक नया मरकज बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंसूबे की जिसने किसानों की पसीना बहाकर अगाई हुई कमाई को ज़ाये होने से बचाया और मुल्क की मईशत में नई जान डाल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याको के टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट की। सोचिए जरा, किसान पूरा साल मेहनत करते, टमाटर अगाते, लेकिन सही वक्त पर मार्केट तक पहुंचाने की सहूलत न होने के बायस हजारों टन टमाटर धूप में सड़ जाते। किसानों को अपनी मेहनत की कीमत न मिलती और मुल्क को मजबूरन बाहर से महंगा टमाटर पेस्ट दरामद करना पड़ता। क्या ये जुल्म नहीं था कि अपनी जमीन की पैदावार के बावजूद मुल्क दूसरों का मोहताज रहा? मगर इब्राहिम तराओरे ने ये खेल उलट दिया। याको के इलाके में बनाया गया पहला टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि किसानों के ख्वाबों की ताबीर है। 1 हेक्टेयर जमीन पर कायम ये मंसूबा रोजाना 100 टन टमाटर प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। उसका मतलब ये है कि अब किसानों की मेहनत ज़ाये नहीं होगी बल्कि टमाटर पेस्ट, सूस और दीगर मसनूआत में ढुलकर मार्केट तक पहुंचेगी। असल कमाल ये है कि ये प्लांट सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि किसानों का भी है। जी हाँ, ये कोऑपरेटिव मॉडल पर बना है जिसमें किसान खुद हिस्सेदार हैं। वो सिर्फ बेचने वाले नहीं बल्कि मालिक भी हैं। पहली बार देहात के लोग तरक्की के असल थमरात में शरीक हुए हैं। इस एक मंसूबे ने 2 बड़े मसाइल हल कर दिए। एक तो फसलों का ज़या रख गया और दूसरा महंगा टमाटर पेस्ट बाहर से खरीदने पर खर्च होने वाला ज़रे मबादला बच गया। अब मुनाफा मुल्क से बाहर जाने के बजाय बर्किना फासो के अंदर ही गर्दिश करेगा और सैकड़ों नए रोजगार के दरवाजे खोलेगा। और अब दोस्तों, आइए बात करते हैं उस
मंसूबे की जिसने हकीकत में बर्कीना फासो को सोने की धरती बना दिया है। जी हाँ, ये है मुल्क की पहली गोल्ड रिफाइनरी। बरसों से ये मुल्क सोना निकालता तो था, मगर अफसोस वो सोना कुचे रूप में बाहर भेज दिया जाता और असल मुनाफा दूसरे मुल्कों की जेब में चला जाता। मकामी लोग सिर्फ मिट्टी खोदने वाले मजदूर बनकर रह जाते और उनकी मेहनत के समरात यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचते। मगर इब्राहिम ट्राओरे ने इस खेल को बदलने का ऐलान किया। अब बर्किना फासो अपना सोना खुद रिफाइन करेगा और उसकी असल कीमत खुद हासिल करेगा। नवंबर 2023 में उस तारीखी मंसूबे की बुनियाद रखी गई और उसके साथ ही मुल्क ने ऐलान कर दिया कि अब उसकी दौलत इसकी अपनी सरजमीन से निकलकर बुराहे रास्त उसके अवाम तक पहुंचेगी। ये रिफाइनरी सालाना 150 टन सोना साफ करने की सलाहियत रखती है और सबसे बढ़कर ये कि 99% खालिस मय्यार पर। इसका मतलब ये है कि अब बर्किना फासो बुराहे रास्त आलमी मंडी में अपना सोना बेच सकता है और कीमत का बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि खुद मुख्तारी की एक रोशन इलामत है। अब किसानों और छोटे कानूनों को मजबूरन अपना सोना सस्ते दामों बाहर के ताजिरों को बेचने की जरूरत नहीं रही। वो उसे अपनी ही सरजमीन पर रिफाइन करवाकर ज्यादा मुनाफे कमा सकते हैं। ये मंसूबा मुल्क की आमदनी को 40 से 60% तक बढ़ा देगा, जो करोड़ों डॉलर के बराबर है। मगर ये बात सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं। इस रिफाइनरी के साथ नई लेबॉर्ट्रियां, सिक्योरिटी वार्ड्स और जदीद माहौलियाती निज़ाम भी कायम किए गए हैं ताकि फालतू मटेरियल को महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। इसके साथ साथ ये मंसूबा मकामी इंजीनियर्स, माहिरीन कीमिया और सिक्योरिटी अमले के लिए हजारों रोजगार भी पैदा कर रहा है। मगरिब को सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की है कि अब बर्किना फासो ने सोने की असल ताकत अपने हाथ में ले ली है। अब वो न सिर्फ अपनी करेंसी को मुस्तहकम कर सकेगा बल्कि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को भी मजबूत बना सकेगा। ये मंसूबा दुनिया को बता रहा है कि वो दौर खत्म हो चुका जब अफ्रीका सिर्फ खाम माल फराहम करता था। अब वो अपनी दौलत खुद प्रोसेस करके दुनिया को दिखा रहा है कि ये खुदा सिर्फ गरीबों का नहीं बल्कि दौलत और ताकत का नया मरकज है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंसूबे की जो किसी भी मुल्क की रगों में खून की तरह दौड़ता है, यानी सड़कों और बुनियादी ढांचे की तरक्की की। बर्किना फासो एक ज़राई मुल्क है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पहले मसला ये था कि खेत से फसल को मार्केट तक ले जाना आसान न था। बारिश हो तो कीचड़ से भरे रास्ते सब कुछ रोक देते और खशक मौसम में धूल और गर्द सफर को नाकाबिले बर्दाश्त बना देती। नतीजा ये निकलता कि किसान की मेहनत जाये और मुल्क की मईशत जमूद का शिकार हो जाती। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ये मंजर बदलने का फैसला किया। मुल्क भर में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़ी शाहराहें दाराल हुकूमत को साहिली ममालिक से जोड़ेंगी ताकि बरामदात और दुरामदात तेज और सस्ती हो सकें। इसी के साथ देही इलाकों में छोटी मगर पाईदार सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि किसान बारिश हो या खुशक साली हर मौसम में अपनी फसल मार्केट तक आसानी से पहुंचा सकें। ये मंसूबा सिर्फ पत्थर और कंक्रीट डालने का नाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देने का अमल है, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो रोजगार पैदा होता है। हजारों मजदूर इन मंसूबों पर काम करके अपनी घरेलू मईशत बेहतर बना रहे हैं। वही मजदूर जब अपनी कमाई खर्च करते हैं तो गांव की दुकानें आबाद हो जाती हैं, मंडियां चलने लगती हैं और खुशहाली का पहिया घूमने लगता है। यही है तरक्की का असल फलसफा। ये मंसूबा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। ट्राओरे ने मकामी कंपनियों को बीन इलाक़वामी इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया ताकि मुस्तकबलों में वो अपनी सड़कें खुद तामीर कर सकें। यही वजह है कि आज बर्किना फासो में हर नई सड़क सिर्फ सफर को आसान नहीं बना रही बल्कि एक ख्वाब की तकमील का ऐलान कर रही है।
ऐसा ख्वाब जिसमें हर गांव, हर खेत, हर स्कूल और हर अस्पताल मिल्क के दिल से जड़ जाए। दोस्तों, ये थे इब्राहिम तरावरे के वो हैरान कुन मंसूबे जो बर्कीना फासो को एक नया चेहरा दे रहे हैं और मगरिब को परेशान कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई एक अफ्रीकी मुल्क अपनी मेहनत, वजन और खुदा मुख्तारी के सहारे इतना आगे बढ़ सकता है कि दुनिया की ताकतें भी हैरान रह जाएं? ये फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम तरावरे ने यह साबित कर दिया है कि अगर क़ियादत ईमानदार और वजनरी हो तो कोई भी कौम पुस्मानदगी से निकलकर तरक्की की बुलंदियों को छू सकती है। अब बारी आपकी है। इन मंसूबों में से आपको कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? क्या ये एयरपोर्ट, सोने की रिफाइनरी या फिर सड़कों का इनकलाब? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसे ही नायाब और हैरान किन मौज़ूआत लेकर आते रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद हौसला देता है कि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियोस बनाएं।